महाबोधि विहार में आंदोलन में इनके पिताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनके जो 2-3 भाई है, इसमें से इनके एक भाई महाबोधि विहार में सेवा देते थे। एक बार उन्होंने कुछ तलाशी ली और किसी को निकाल दिया, तो उस समय कुछ लोगों ने विरोध किया, उनको वहां से सस्पेंड किया गया था। ये अनंत कुमार है। अनंत कुमार बीएसपी पार्टी का काम करते हैं, कार्यालय गया का संभालते हैं, देखते हैं, जिला अध्यक्ष हैं। बीच में जो नर्मदा प्रसाद अहिरवार जो आए थे, उनको लेके आए थे। अभी एक सांसद आने वाले थे, 2 दिन पहले की बात है, उनका कार्यक्रम रद्द हुआ, तो ये लेके आए हैं। बहन जी ने जो बयान दिया उसको ये पढ़ के यहां सुना दे। आनंद कुमार। धन्यवाद सभी को, मेरा नवोदय और जय भीम। मैं बहुजन समाज पार्टी का गया जिला का जिला अध्यक्ष हूँ और ये 10 तारीख को हमारी बहन कुमारी मायावती जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष बहुजन समाज पार्टी की, 10 तारीख के प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें ये प्रेस का वार्ता है जो जारी की है, तो मैं आपको पढ़ाकर सुना देता हूँ। बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी के द्वारा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती तथा बोध गया महाबोधि मंदिर व वक्फ कानून एवं भारत व भारतीयों की सुरक्षा आदि के संबंध में मीडिया संबोधन का मुख्य अंश है। 10 अप्रैल 2025 बृहस्पतिवार बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की 4 बार रही मुख्यमंत्री व पूर्व सांसद बहन कुमारी मायावती जी ने आज यहां मीडिया को संबोधित किया, जिसका मुख्य अंश मीडिया बंधुओं में आप लोगों का ध्यान बौद्ध महाबोधि मंदिर गया से संबोधित बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949 के अपने देश में व पूरी दुनिया में भी, और साथ ही अभी हाल ही में संसद से पास हुए वक्फ विधेयक का भी पूरे देश में हो रहे विरोध को भी लेकर कुछ जरूरी बातों को तरफ दिलाई। लेकिन उससे पहले मैं आज से 3 दिन बाद दिनांक 14 अप्रैल को भारतीय संविधान के मूल निर्माता व दलितों व एवं अन्य उपेक्षित वर्गों के मसीहा परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जो जयंती है, उनको आज एडवांस में ही सबसे पहले मैं अपनी व पार्टी के तरफ से पूरे तहे दिल से अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, जिन्होंने कदम कदम पर अनेकों कष्ट झेलकर अपनी पूरी जिंदगी इस देश में सदियों से जातिवादी व्यवस्था को शिकार रहे लोगों के आत्मसम्मान व स्वाभिमान की जिंदगी बसर करने के लिए समर्पित की है, जिसके लिए इन्होंने भारतीय संविधान में हर स्तर पर इनको जरूरी कानूनी अधिकार भी दिए हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि उनका केंद्र व राज्यों की अब तक रही अधिकांश सरकारों में अभी तक भी इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिसकी खास वजह से ही फिर बाबा साहब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए रास्तों पर चलकर मानव श्री काशीराम जी उनके जन्मदिन के शुभ अवसर पर अर्थात दिनांक 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी के नाम से राजनीतिक पार्टी व विधिवत गठन किया, और फिर इस पार्टी के जरिए ही पूरे देश में इनके अनुयायियों को अपने पैरों पर खड़े करने का हमारा निरंतर प्रयास जारी रहा। जबकि पिछले कुछ वर्षों से कांग्रेस, बीजेपी, अन्य जातिवादी पार्टियों, खास करके बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर उनके अनुयायियों के वोटों को लुभाने के लिए जो किस्म किस्म हथकंडे इस्तेमाल कर रही हैं और इस बार भी कर रही हैं, तो उनके बहकावे में न आकर इन्हें अपनी एकमात्र हितैषी पार्टी बीएसपी के बताए हुए रास्तों पर चलकर ही उनके अधूरे रहे कारवां को मंजिल तक जरूर पहुंचाना है। इतना ही नहीं बल्कि बाबा साहब के अपने आखिरी समय में दिनांक 14 अक्टूबर सन 1956 को अपने अपार अनुयायियों के साथ धर्म परिवर्तन करके जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली है, तो उसे भी अब जातिवादी मानसिकता के लोग सनातनी
बनाने के में लगे हैं। यह भी अति चिंता की बात है और इस संदर्भ में यह बात सर्वविदित है कि बिहार राज्य के बोध गया बौद्ध तीर्थ स्थल के रूप में देश व दुनिया भर में अति विख्यात है। बोध गया में तथागत गौतम बुद्ध के पवित्र ज्ञान स्थली पर स्थापित भव्य व अति प्राचीन महाबोधि मंदिर में सरकारी व गैर सरकारी स्तर पर गैर बौद्ध धर्म के मानने वाले को बढ़ते हुए प्रभाव एवं दखल को लेकर पूरे देश व दुनिया भर के बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध अनुयायियों के में भारी बेचैनी व आक्रोश व्याप्त है तथा वे लोग इसके लेकर कांग्रेस की सरकार के दौरान सन 1949 में बने बोध गया मंदिर प्रबंधन कानून में जरूर परिवर्तन की मांग को लेकर शांतिपूर्ण ढंग से काफी समय से आंदोलित भी है। उल्लेखनीय है कि देश की आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार द्वारा बिहार में बोध गया मंदिर प्रबंधन के संबंध में जो कानून बनाया गया था तो उसमें जिला अधिकारी की अध्यक्षता में 4 हिंदू व 4 बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों की कमेटी बनाने का प्रावधान किया गया है, जो पहली नजर में ही अनुचित, अनावश्यक व भेदभावपूर्ण लगता है और सरकार की इस अनावश्यक दखल अंदाजी की वजह से ही वहां महाबोधि मंदिर में पूजा पाठ, देख रेख, संपत्तियों के संरक्षण, उसका रख रखाव व साफ सफाई आदि के साथ ही लाखों तीर्थयात्रियों की सुख सुविधा आदि को लेकर भी स्थित लगातार असहज व तनावपूर्ण से बनी रहने का आम शिकायत है, जिसकी वजह से बौद्ध धर्म का मानने वाले की यह मांग है कि महाबोधि मंदिर की पवित्रता की पूरी तरह से बनाए रखने तथा इसकी सही से देखभाल के लिए जरूरी है कि मंदिर में पूजा पाठ, उसकी सुरक्षा व संरक्षण आदि की पूरी जिम्मेदारी बौद्ध भिक्षुओं व बौद्ध धर्म के अनुयायियों को ही सौंपी जाए, जो इनकी यह मांग जायज है, जिस पर वर्तमान सरकार के तत्काल उचित ध्यान देना जरूरी है। वैसे भी अधिकतर लोगों का यही मानना है कि सन 1949 में जब मंदिर प्रबंधन के संबंध में कानून बन रहा था तो तभी कांग्रेस पार्टी के केंद्र व बिहार राज्य सरकार को संविधान के धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों का सही से अनुपालन करते हुए महाबोधि मंदिर प्रबंधन कानून में किसी गैर बौद्ध धर्म का मानने वाले लोगों की कमेटी का सदस्य बनाने का प्रावधान ही नहीं रखना चाहिए था। इससे फिर अनावश्यक परेशान व विवाद से बचा जा सकता था, किंतु अब जबकि यह मामला काफी तूल पकड़ कर भारी विवाद का रूप धारण कर चुका है तो ऐसे में केंद्र व बिहार की एनडीए सरकार को इसमें तत्काल आवश्यक सुधार जरूर करना चाहिए, ऐसी बीएसपी की यह मांग है। इस क्रम में नए वक्फ कानून के तहत राज्य वक्फ बोर्डों में जो नॉन मुस्लिम को रखने का नया प्रावधान किया गया है वह भी प्रथम दृष्टया अनुचित प्रतीत होता है, जिसका मुस्लिम समाज के भारी विरोध भी है। इसी प्रकार के अन्य नए विवादित प्रावधानों के सुधार को भी लेकर केंद्र राज्य सरकार अगर वक्फ कानून को फिलहाल स्थगित करते हुए उस पर समुचित पूर्ण विचार करती है तो यह बेहतर होगा। अर्थात इन सभी मामलों में सरकार जरूर ध्यान दे, बीएसपी की पुनः यह मांग है। इसके अलावा भारत व भारतीयों की सुरक्षा के लिए केंद्र व सभी राज्य सरकारों का आतंकियों के विरोध अपने अपने राजनीतिक स्वार्थ को छोड़कर भारतीय कानून के तहत निष्पक्ष, ईमानदार व सख्त कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, तो यह देश व यहाँ के नागरिकों के हित में होगा। इन्हीं जरूरी बातों के साथ अब मैं अपनी बात को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहन जी बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षा 10 अप्रैल को दी थी और यहाँ 15 अप्रैल को हमारे माननीय सांसद रामजी गौतम साहब का कार्यक्रम बना था, जैसा कि भंत प्रज्ञाशील से जिसमें बात हुई थी। तो रामजी गौतम साहब का कार्यक्रम कहीं और बन गया तो इसमें यहाँ पे रद्द कर दिया। उसी बीच में बहन जी का कॉन्फ्रेंस हुआ, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तो इसमें ये बातें आई है सामने और उन्होंने कहा कि हम बहुजन समाज पार्टी पूरे ये 1949 के जो विरोध में आंदोलन चल रही है उसमें समर्थन रहेगी। बौद्धों को हम इंसाफ दिलाएंगे, हम भी साथ में हैं, उनकी लड़ाई में हम लोग पूर्ण रूप से हम साथ रहेंगे, ऐसा उन्होंने ये जारी करके दिया है। आपको भी हम लोग के बीच में आज बहुजन समाज पार्टी के हम लोग 4-5 लोग सिपाही आए हैं और पहले भी आ चुके हैं हम लोग, तो हम लोग बीच बीच में आते रहते हैं
और बहन जी का जैसा कि आदेश आया है तो आपके बीच में रखा गया है। धन्यवाद सर। जय भीम।